अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है संडे की बिज़ी रूटीन, हैवी बिज़ी रूटीन जो है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इधर था सुबह सुबह का टाइम और मैंने बनाई थी चाय। चाय का क्लिप इसलिए दिखाया था कि मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ डालती हूँ, उससे चाय बड़ी मज़े की बनती है। तो इधर जी नाश्ता हमने मंगवा लिया था बाहर से, क्योंकि आज मेरे काफ़ी काम थे जो मैंने पेंडिंग पे रखे हुए थे कि आज संडे वाले दिन करूँगी, क्योंकि मंडे से बच्चों के जो है एनुअल पेपर जो है ना वो शुरू हैं। तो फिर काफ़ी काम थे जो मैंने आज के दिन ही करने थे। तो इधर जो है ना हलवा पूड़ी बाहर से मंगवा ली थी। तो मैंने कहा कि चले नाश्ता जो है बाहर से मंगवाते हैं, और साथ में फिर मैंने चाय जो है ना वो भी ऊपर रख गई थी और इधर हस्बैंड ले आए थे। इधर हमने नाश्ता किया, बच्चों को भी जगाया। संडे वाले दिन बच्चे भी बड़ी मुश्किल से उठते हैं। तो माँओं का तो यही होता है ना कि जल्दी-जल्दी उठें, और 100 काम होता है कि माँ ने करना होता है, लेकिन बच्चे जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से उठते हैं। इधर उठते-उठते भी उनको जो है ना 10 बज गए थे। तो इधर हमने नाश्ता किया हलवा पूड़ी का, उसके बाद जो है फिर मैंने जो चाय बनाई थी इसमें मैंने गुड़ भी डाला था और थोड़ी-सी सौंफ भी डाली थी, और ये इतनी मज़े की, इतनी ज़बरदस्त चाय बनती है ना कि आप कभी बनाइएगा। मैं चाय बनाती सौंफ वाली हूँ, लेकिन सर्दियों में मैं थोड़ा-सा इसमें गुड़ या शक्कर जो है ना वो मैं ऐड करती हूँ, तो फिर चाय का जो कलर है वो भी बड़ा ज़बरदस्त आता है और चाय का टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। तो इधर हमने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद 5 मिनट बाद फिर चाय भी तैयार हो गई थी। तो ये जी मैंने देख लें सबके कपों में डाली, और बच्चे जो हैं वो चाय छोड़ते नहीं हैं, बच्चे चाय पे लगे हुए हैं। संडे और सैटरडे को तो ये लाज़मी चाय पीते हैं। तो फिर मैंने हाफ़ हाफ़ कप जो है ना उन तीनों को भी दे देती हूँ, बच्चों को भी, बाकी जो है हम बड़ों के कप हैं। तो इधर जी ये सुबह का नाश्ता हुआ और फिर दरमियान में सफाइयाँ-सफूइयाँ हुई, और फिर दोपहर का टाइम था, मुझे कुछ मार्केट भी जाना था। तो इधर बच्चों ने फ़रमाइश कर दी, जी हमने मूली वाले पराठे खाने हैं। इधर मैंने ती ती 2 अदद मूलियाँ ली थी, उनको मैंने क्रश कर लिया, क्रश करके उसमें सिंपल जो है ना मैंने इसका पानी निचोड़ के ना इसके अंदर नमक और मिर्च ऐड किया, और आटा पहले गूँधा हुआ पड़ा था, रात को ही गूँध लिया था। तो इस तरह के काम कुछ छोटे-मोटे मैं पहले करके रख देती हूँ ताकि मुझे ना मुश्किल ना हो एंड टाइम पे। क्योंकि स्कूल में भी से भी जब बच्चे आते हैं तो उनके आने से पहले नाश्ता या खाना बना हुआ होता है। तो घर में हो तो फिर तो इनके पेट ही नहीं पूरे होते ना, मेरे से फुल ही नहीं होते इनके पेट। अब तौबा करें बच्चों से भी, जितना मर्ज़ी इनको दे लो फिर भी ये हर वक़्त ऐसे कहते हैं मम्मा ये बना दे, मम्मा ये बना दे। अब मम्मा बेचारी क्या करे, मम्मा फिर बनाना पड़ता है मम्मा को। इधर जी मैंने वो सिंपल सा लिया, फिर मैंने इसको नहीं भुना ना, वरना मूलियों को थोड़ा-सा पानी खुश्क कर लेना चूल्हे पे रख के तो फिर बड़ा ज़बरदस्त बनता है, लेकिन ये भी क्रंची वाली जो है ना इनको पसंद है। तो फिर मैंने जो है खाली नमक मिर्च उसके अंदर ऐड किया और पानी खुश्क करके उसका जो है निचोड़ लिया था मैंने। एक दफ़ा मैंने पहले आपको ये रेसिपी दी हुई है। इधर मैंने एक रोटी बनाई, उसके ऊपर जो है वो मूली का जो सारा मटीरियल है वो रखा। वो रख के तो आप इसके ऊपर दूसरी रोटी जो है छोटा-सा पेड़ा लें, उसकी भी रोटी बनाएँ और इसके ऊपर जो है ना वो डालें, और ये भी जो है ना बड़ी ज़बरदस्त सी रोटी है, ये बनती भी बड़ी ईज़ी है और इससे जो है ना हर बंदा बना लेता है। तो मैंने कहा चले आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी तरीके से आपको ना मूली वाला पराठा और आलू वाला पराठा बनाना बताया हुआ है, तो ये वाला भी मैंने कहा तरीका बता दूँ कि 2 रोटियाँ, ये आसान, हर घर में जो है ना अमूमन इसी तरह का पराठा बनता है। लेकिन मैं फिर बेलन से नहीं बनाती, हाथ की मदद से इसको दबाती हूँ साइडों पे, और ये पूरी जो फिलिंग होती है ना वो रोटी की चारों साइडों पे आ जाती है। तो इधर जी हम इसको बनाएँगे, और फिर मैंने इधर पराठे बनाए, और पराठे बनाए थे इसलिए कि बच्चों ने बोला था कि मम्मा आप हमें पराठा बना के दीजिए, हम पराठे खा लेंगे, तो शाम तक जो है हमें फिर भूख नहीं लगेगी। आप आराम से अपने जो-जो काम करना होगा मार्केट से हो आइएगा, वो काम करके आप और बाबा चले जाइएगा। तो इधर बच्चों ने जो ना आपस में प्रोग्राम बनाया हुआ था और मुझे बताया भी नहीं था ना, बड़े भाई से भी इन्होंने किया हुआ था प्रॉमिस कि हमें आप बाज़ार लेके जाएँगे, तो उन्होंने कहा था ठीक है मैं ले जाता हूँ। वो भी खाना खा रहे थे और ये भी जो है ना इन्होंने भी मुझसे कहा कि मम्मा हमें बना के दो। मैंने जैसे ही पराठे बनाए, इन लोगों ने पराठे खाए। जी हाँ जी, ये सोने तो मेरे साथ चल पड़े, तीनों बच्चे। और फिर जी कुछ ना पूछें फिर जो इन्होंने मेरे साथ उधर किया। ये तो फिर माँओं को तो तंग करते हैं ना, हमने ये खाना, हमने वो खाना। हालाँकि इतना हेवी पराठा मैंने इनको बना के दिया था, इतना तीनों के लिए अलहदा-अलहदा माशाल्लाह से बनाया था। तीनों ने सही तरह खूब खाया, खा के फिर जो है ना ये मेरे साथ निकल पड़े। तो फिर मैंने कहा कि चलो जी ख़ैर है, बच्चे फिर कभी-कभी करते हैं, माँ-बाप के साथ ही बच्चों ने लाड करना होता है। लेकिन मेरा ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं बच्चों को लेके जाऊँ, क्योंकि कल इनका पेपर था। लेकिन जी बच्चे जो है ना वो फिर बात नहीं छोड़ रहे थे, मम्मा हम अकेडमी भी कल गए थे, हमने सुबह से भी तैयारी की है, और रात को हम आके इन्होंने प्रॉमिस किया कि रात को जो जितना भी टाइम बचेगा हम आके अपनी तैयारी जो है ना फुल करेंगे और भाई को भी तैयारी करवा देंगे, लेकिन प्लीज़ आज हमें ले जाएँ। हमें 1 वीक हो गया है कि हम घर से बाहर नहीं निकले किसी टूर पे।
तो फिर जी बच्चों का तो आपको पता है फिर बात माननी पड़ती है। फिर मैं जी इनको ले गई और फिर जब उधर बाज़ार वाली साइड पे गए तो उधर जो है फिर इन्होंने अपनी अपनी मर्ज़ी से जो जो चीज़ें लेनी थी वो ली और साथ में जो है और जी इधर जी हमारा पराठा जो है वो बन गया। मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ और ये वीडियो जो है पराठे वाली ख़त्म ही नहीं हो रही क्योंकि इधर बहुत ही लाइट सा लग गया है इस पे। इसको मैंने इसकी स्पीड नहीं तेज़ की वरना ये जो मेरी वीडियो है ये कम से कम भी 25-30 मिनट की थी, जिसको मैंने स्पीड तेज़ करके कट करके एडिटिंग में इसको इतना छोटा किया कि ताकि आप लोग बोर ना हो। लेकिन फिर भी जी वीडियो जो है इधर से काफ़ी लंबी हो गई है। और ये चेक करें जी, इधर मैं आपको बताती हूँ जी, ये पराठा ये चेक करिए, मैंने खोल के आपको चेक कराया। इधर बेटा मेरा खड़ा था पास के, पहला पराठा मेरा है। इधर हमने इसको पराठा दिया और फिर जब हमने खा के फिर इधर था तकरीबन दिन के 3 बजे का टाइम और इधर से जी हम निकल पड़े इस्लामाबाद जो है ना संडे मार्केट, उधर हम जा रहे थे और कुछ मेरा बाज़ार में भी काम था, बच्चों के यूनिफ़ॉर्म लेने थे। क्योंकि आगे इनके जो है क्लासेस चेंज होनी है और कुछ चीज़ें थी तो मैंने कहा कि चले मैं ले आती, लेकिन जी बच्चों ने तो कहा हम साथ ही जाएँगे। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी, फिर पूरी फैमिली हम बैठे गाड़ी में और निकल पड़े। और इधर जी बातों-बातों में हम बाज़ार पहुँच गए और हम जा रहे थे जो है ना संडे मार्केट पेशावर मोड़ वाली, जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं उनको तो पता होगा, जिनको नहीं पता तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, पेशावर मोड़ वाली साइड पे ना एक संडे बाज़ार है, इतवार बाज़ार के नाम से मशहूर है। और वो मोटरवे वाले जो रास्ता होता है ना हाईवे, उसी पे वो आता है और बहुत बड़ा बाज़ार है कि अगर छोटी-मोटी चीज़ें आपको लेनी हो ना तो आप उस वाले बाज़ार में जाएँगे ना तो आपको वो उधर हर चीज़ अवेलेबल होगी, कि मतलब ब्रांड तो नहीं है, बाकी जो लोकल चीज़ें होती हैं या सब्जियाँ वग़ैरह वो उधर से बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और हम भी जो है ना अक्सर जो है मेरे हस्बैंड जाते हैं संडे या फिर ट्यूसडे को भी लगता है और फ्राइडे को भी लगता है, 3 दिन ये बाज़ार लगता है। तो इसमें से तीनों दिनों में से 1 दिन वो जाते हैं और सब्जियाँ वग़ैरह और सारा कुछ इकट्ठा ले आती हैं। तो अगर अगर कभी-कभी मुझे भी कोई काम हो तो फिर मैं भी चली जाती हूँ और मुझे उस बाज़ार में बड़ा मज़ा आता है। इधर जी हम बातों-बातों में बाज़ार पहुँच गए और ये बड़ा अच्छे से स्टॉल्स लगाए होते हैं उन्होंने, बड़ा अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं और इधर ये नहीं कि लोकल चीज़ें होती हैं, इधर अच्छी-अच्छी चीज़ें, कपड़े भी इतने अच्छे मिल जाते हैं ढूँढने से कि आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये मैं दिखा रही थी आपको, ये स्टिच सूट थे तो उन्होंने 5-5 हज़ार के लगाए थे, लेकिन ये कि बड़े अच्छे थे, ये नहीं कि बुरे थे। उधर से बाज़ार से हमारा काम खत्म हुआ और इधर मैं बड़ी बेटी के घर आ गई, तो इधर मेरा थोड़ा-सा काम था और इधर जो मेन काम था वो हमारा था कि मगरिब की हमने करनी थी नमाज़ अदा इधर। तो हस्बैंड कह रहे थे कि इधर चलते हैं आराम से, फिर उधर से नमाज़ अदा करके तो फिर उधर से निकलेंगे। तो थोड़ा-सा काम भी था मेरा बेटी की तरफ, तो फिर इधर हम चले आए। और इधर जो है ना मेरा बेटा, ये देखें, ये मेरा बेटा व्लॉगिंग कर रहा था, कहता मम्मा मैं व्लॉगिंग करूँगा। ये दरवाज़े पे बिल्लियाँ बैठी हुई थी और ये उनके पीछे-पीछे दीवाना हो रहा था। तो इधर जी हमने नमाज़ वग़ैरह अदा की, उसके बाद फिर हम निकल आए और इधर जी ये रास्ते में वापसी की जो सीन्स है वो हैं। तो आप देख लें कि संडे वाले दिन एक औरत के लिए कितनी मुश्किल होती है, कि कितना एक दिन होता है इनके पास और इन्होंने कितना काम करना होता है। तो मेरी तो इसी तरह लाइफ है। आप लोग भी बताइएगा कि मेरी बहनों, आप लोगों की भी लाइफ इतनी मुश्किल, इतनी क्रिटिकल है कि मेरी मुश्किल है जी। इधर जी ये देखें जी, ये मैंने सैटरडे को कपड़े धोए थे और ये वैसे के वैसे बास्केट के अंदर पड़े हुए थे। तो बच्चों को भी मैंने नहीं बोला था कि आप समेट दें वरना वो समेट देते, कि मैंने कहा पेपर की ये तैयारी कर लें, अकेडमी से घर आते हैं तो फिर मैं कहती हूँ कि आप तैयारी कर लें। इधर अभी भी उधर से आए तो फिर इन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था, ये तैयारी करने बैठ गए और फिर मैंने इधर जितने कपड़े थे सबकी तह लगाई और साथ फिर फटाफट जी इन्होंने तो उधर से गोलगप्पे भी खा लिए थे, समोसे वगैरह। बच्चों को आपको पता है कि ये तो खाते रहते हैं। फिर इधर जी हस्बैंड ने खाना खाना था और मैंने भी खाना खाना था, मैं घर का खाना खाती हूँ। तो फिर इधर जो है मैंने कहा, अब सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, वो भी नमाज़ पढ़ने चले गए थे ईशा की। और फिर इधर कुछ चीज़ें मैंने देखी कि वो नहीं थी, तो फिर मैंने कहा चले जी कोफ्ते पड़े हुए हैं, मैंने कोफ्ते निकाले, बर्तन में ऑयल डाला, कोफ्तों को 2 मिनट में फ्राई करूँगी। ये बने हुए जो पैकेट के अंदर मिलती है ना, मैं वो ला के रख देती हूँ, अचानक गेस्ट आएँ तो काम आ जाते हैं। इधर ये भुना हुआ जो प्याज़ है वो भी जो तला हुआ मिलता है ना, वो ही मैंने लिया और वो मैंने इनका इंसर्ट जल्दी-जल्दी बन जाएँगे। वो ऐड किया, ऐड करके उसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड किया, उसके अंदर 3 अदद टमाटर ऐड किए, 3 अदद सब्ज़ मिर्ची ऐड की, 1 चम्मच जो है वो लहसुन का ऐड किया, 1 चम्मच जो है वो अदरक का पेस्ट ऐड किया। नमक मिर्च में जो घी थी, नमक था, सुर्ख मिर्च थी, कुटा हुआ धनिया था, हल्दी थी, क्रश चिली थी 1 चम्मच और क्या उसका नाम है, एक था सफ़ेद ज़ीरा, मैंने 1 चम्मच डाला था इसके अंदर।
एक स्टिक जो है वो दालचीनी की डाली थी, एक बादियान का फूल डाला था, 3-4 जो है मैंने लौंग इसके अंदर ऐड किए थे। ये है कि घर के जो बेसिक मसाले होते हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड किया, और इधर मैंने फ्रिज में जाके जी खोल के देखा तो मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया, क्योंकि इधर दही नहीं मुझे अवेलेबल थी। फिर दही नहीं थी तो फिर मैंने जो है ना टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिए, वरना मैं टमाटर नहीं करती। टमाटर जो है ना वो लांजा ही कर देते हैं, लंबा काम हो जाता है इनके गलने में। इधर फिर मैंने थोड़ा-सा पानी लगाया और फिर टमाटर गल गए। जैसे ही टमाटर गल गए, मैंने इसके अंदर जो कोफ्ते हैं वो पहले ही फ्राई थे, मसाला भी अच्छी तरह भुना हुआ था। फिर मैंने इसमें जल्दी-जल्दी जो है ना वो कोफ्ते ऐड किए। कोफ्ते ऐड करके, क्योंकि मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए बना रही थी, और छोटा भाई जो है मेरा वो खाएगा। बाकी बच्चे जो है ना वो अपना पेट फुल करके आए थे और अंदर बैठ के अब अपना जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे। तो अभी जो है ना ये मैंने इधर इसको थोड़ा-सा पानी लगा लूँगी कि जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए। तो ये बड़ी ईज़ी सी घर के मसालों से और बड़ी जल्दी-जल्दी जो है ना ये रेसिपीज़ बन जाती हैं। तो मैंने कहा चलो रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो ये भी रेसिपी आपके साथ, वैसे मैंने कोफ्तों की रेसिपी आपके साथ पहले शेयर की हुई है। तो ये मैंने बड़ी जल्दी बनाए, तो मैंने कहा कि चलो ये मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दी हूँ। तो इधर जैसे ही इनको मैं दम पे रख दूँगी, और आगे जी फिर और भी काम है, इतना नहीं मेरी आपकी बहन की जान छूटेगी। आगे जी हाँ जी, इन्होंने मीठा भी खाना होता है ना रात में, तो फिर मुझे मीठा भी बनाना था। तो फिर इधर जो है ना फिर मैंने दूसरे चूल्हे पे जल्दी-जल्दी जो है ना 1.5 लीटर जो है ना वो मैंने ऊपर का डब्बे वाला दूध लिया था, 1.5 लीटर वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। इसके अंदर मैंने जो है चीनी जो है वो 4 बड़े जो होते हैं ना टेबलस्पून, वो मैंने डाल ऐड किए। उसके बाद 2 चुटकी मैंने इस जो है ना इसमें नमक की ऐड की, और 1 चुटकी जो है मेरे पास इलायची पाउडर था वो मैंने ऐड कर दिया, वो दूसरी इलायची नहीं थी। तो 1 पैकेट जो है वो हींग को मैंने बारीक-बारीक छोटी-छोटी जो है ना कर लिया, और इसमें अंदर मैंने क्रश करके ना वो डाल दी। दूध को उबाल आए तो आप इसके अंदर डालें। नमक 1 चुटकी ज़रूर डाला करें, जब भी सेवइयों में या खीर में नमक डालते हैं तो उससे फ्लेवर जो है ना वो इस चीज़ का जो है ना उभर के आता है और बड़ी मज़े की बन जाती है। इधर थोड़ी-सी मैं पतली रखूँगी, क्योंकि जैसे ही हम इसको सर्व करेंगे तो फिर वो थिक सी हो जाती है। इधर जी ये देखें जी हमारी सेवइयाँ तैयार है। इस पॉइंट पे मैं ना इसके अंदर कुछ थोड़े से मैंने बादाम जो है क्रश करके डाले, और थोड़ी-सी किशमिश ऐड की है। बाकी जो है ना बादाम मैंने थोड़े से रख दिए कि ऊपर से थोड़ी-सी गार्निश कर लूँगी। क्योंकि हस्बैंड आएँगे ईशा की नमाज़ पढ़ के, तो फिर उसके बाद खाना खाएँगे, तो फिर उतनी देर में सेवइयाँ जो आजकल तो ठंडी खाई नहीं जाती, सर्दी इतनी है अभी तक भी इस्लामाबाद में। तो इधर जी ये चेक करें मैंने सेवइयाँ बना दी, और इसके ऊपर फिर मैंने थोड़े से जो है ना बादाम जो है ना वो डाल दिए। तो ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। कोफ्ते भी बन गए, तो लेकिन जैसे मैंने इनको डिश आउट किया था मैंने इसमें धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी। ये थी मेरी रेसिपी। अल्लाह हाफ़िज़।